नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो किया। लोकसभा में पेश हुआ आपदा प्रबंधन बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वायनाड की त्रासदी पर चर्चा के दौरान कहा था कि आपदा प्रबंधन पर इसी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया और अगले दिन ही यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पेश किया, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करके लाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पेश किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस सौगत रॉय ने इसका विरोध किया। हालांकि ध्वनि मत से विधेयक को पुनः स्थापित कर दिया गया। एम्स में अब 24 घंटे लैब। एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा बड़ा वेटिंग लॉन्च। एयरपोर्ट की तर्ज पर एम्स में वेटिंग लॉन्च बनेगा। 24 घंटे लैब जांच की सुविधा होगी। बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन से मरीज सीधे एम्स आ पाएंगे। इसके लिए एसी बसें चलाने का फैसला लिया गया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा है कि यह फैसला मरीजों को बेस्ट सहूलियतें देने की दिशा में कदम है। जब से एम्स के मस्जिद मोड एरिया में डेवलपमेंट शुरू हुआ है और एक के बाद एक कई सेंटर बनाए जाने के बाद मरीजों को दोनों कैंपस में आने जाने में दिक्कत हो रही है। अक्सर मरीज रोड साइड कहीं पर बैठ जाते हैं, लेकिन अक्सर गार्ड परेशान करते हैं। अब इन समस्याओं का हल निकालने के लिए एम्स डायरेक्टर ने अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर एयरपोर्ट जैसा लॉन्च बनाने का फैसला लिया है। जल बोर्ड को हर साल 1200 करोड़ का नुकसान से दिल्ली में बढ़ने जा रहा पानी का बिल। जल बोर्ड अफसरों ने एक बोर्ड मीटिंग के दौरान जो मांग की है उसे अगर मान ली जाती है तो दिल्ली वालों की जेब पर पानी का बिल भारी पड़ेगा। अफसर बोर्ड मीटिंग में लगातार पानी की दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अफसरों की दलील है कि दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से हर साल जल बोर्ड को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और इसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर जल बोर्ड अफसरों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। केजरीवाल के आवास में स्वाति की पिटाई से ऐसी हैरान, विभव कुमार को लगाई फटकार। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणियां की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीएम आवास में मालीवाल के साथ हुई घटना पर हैरानी जाहिर करते हुए विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने गुंडे की तरह काम किया और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसा। उसने तब भी महिला पर हमला किया जब उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी थी। कोर्ट ने पूछा कि एक महिला पर इस तरह हमला करते हुए शर्म नहीं आई। दिल्ली से कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट करने की तैयारी। राजेंद्र नगर हादसे ने प्रशासनिक व्यवस्था की नींद उड़ा दी है। 3 छात्रों की जान जाने के बाद प्रशासन की चिंता जग जाहिर है। फायर विभाग समेत सभी महकमों में बैठकों का दौर चल रहा है। इसमें अब नई बात सामने आ रही है कि कोचिंग संस्थानों को दिल्ली के रिहायशी इलाकों से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, जिसकी पुष्टि बड़े कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर ने की। बैठक में 1998-1999 में हरियाणा के बॉर्डर पर बसाए गए नरेला उपनगर को विकल्प के तौर पर सामने रखा गया। यहीं पर राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, कटवरिया सराय, लक्ष्मी नगर समेत दूसरी जगहों पर चलने वाले कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट करने की योजना है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए दिशा निर्देश का छात्रों की सुरक्षा जरूरी। राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत से सबक लेते हुए शिक्षा निदेशालय हरकत में आ गया है। दिल्ली के स्कूलों में ऐसी घटना को रोकने व बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा है कि सभी स्कूल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उनके पास उचित बुनियादी ढांचा हो। स्कूलों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि यदि बेसमेंट में हो तो उसका उपयोग मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए किया जाए। कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी। राजेंद्र नगर में नालों की सफाई का काम शुरू। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को हुए दर्दनाक हादसे के बाद गुरुवार को एमसीडी ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत नालों की सफाई की जा रही है। यह गाद निकाली जा रही है क्योंकि बीते बुधवार को भी यहां पर पानी 2 से 3 फीट ऊपर भर गया था। छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता और अधिकारी उन लोगों से बात करने आए, लेकिन छात्रों ने उन्हें भी गो बैक के नारे लगाकर वापस भेजा। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि उनके खिलाफ यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। उनका चयन रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने खेड़कर की मदद की थी।
एसयूवी कार चालक को मिली जमानत। हादसे में गई थी 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की जान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी कार चालक मनोज कथुरिया को 30,000 कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। कथुरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाने का आरोप लगाया गया है, जिससे पानी बढ़ गया और 3 मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। गाजीपुर में मां बेटे की मौत पर बोले संजय सिंह, ये हादसा नहीं हत्या है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार और एलजीबी की सक्सेना को कटघरे में खड़ा किया है। गुरुवार सुबह पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मयूर विहार में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डीडीए एक नाले का निर्माण कर रहा है। लापरवाही की हद इतनी है कि सावधानी के लिए कहीं भी कोई संकेतक तक नहीं लगाया गया। इसी के चलते जब यहां बारिश के दौरान जलभराव हुआ तो 2.5 साल का एक बच्चा उसमें गिर गया। बच्चे को बचाने में मां भी डूब गई, लेकिन एलजी और डीडीए दोनों ही शांत है। उन्होंने इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया। ट्रायल में पास हुई मोहल्ला बस सेवा, मामूली किराए में लोग कर सकेंगे सफर। आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले साल बजट में घोषित मोहल्ला बस सेवा का बीते सोमवार से परीक्षण शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार 9 मीटर लंबी ये बसें बैटरी से चलती हैं और इन्हें पहले से सेवा विहीन क्षेत्रों जैसे सकरी गलियों वाले भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन मार्गों पर चलेंगी जहां डीटीसी की 12 मीटर वाली बड़ी बसें नहीं चल सकती हैं। मोहल्ला बसें मेट्रो स्टेशनों जैसे प्रमुख परिवहन स्थानों को भी बेहतर ढंग से जोड़ेंगी। 2 रूट पर चल रही इन बसों से लोग काफी खुश हैं। दिल्ली एम्स में बनेगा एयरपोर्ट जैसा शानदार लॉन्च, 500 मरीज परिजनों को मिलेगा खास सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 500 मरीजों और तमीदारों के बैठने के लिए लाउंज बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CSR फंड के जरिए इसका निर्माण होगा। इसका निर्माण गेट संख्या 2 के पास स्थित पार्किंग के स्थान पर होगा। एम्स मीडिया सेल की PIC प्रोफेसर रीमा दादा ने बताया कि लॉन्च कई सुविधाओं से युक्त होगा। एयरपोर्ट के लॉन्च की तर्ज पर यहाँ भी पीने का साफ पानी, फूड वेंडिंग मशीन, वेटिंग हॉल आदि इसमें होगा। पूरे दिन में यहाँ 3 से 4 हजार लोग बारी बारी से बैठ सकेंगे। दिल्ली में भारी बारिश ने मचाई तबाही, संगम विहार और मीठापुर में 2 युवकों की मौत। संगम विहार और मीठापुर में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक के स्वजन ने दुकानदार पर लापरवाही का आरोप लगाकर संगम विहार थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के स्वजन ने दुकानदार के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। दक्षिणी जिला पुलिस के मुताबिक 18 वर्षीय अनिल शाह परिवार के साथ संगम विहार में रहता था। वह मूल रूप से बिहार की सीतामढ़ी स्थित सिवाहिनी का रहने वाला था। संगम विहार में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। देर शाम अनिल गली नंबर 6 से गुजर रहा था। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। जैसे ही वह पानी में उतरा तो उसे करंट ने चपेट में ले लिया। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड ढेर मोहम्मद दैफ की मौत की पुष्टि। इजराइल के एक और दुश्मन की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल इजराइल ने कहा है कि हमास का शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ की जुलाई में मारा जा चुका है। मोहम्मद दैफ ही इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मोहम्मद दैफ की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई। इजराइल की सेना ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि हमास का सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ जुलाई में ही एक एयर स्ट्राइक हमले में मारा गया था। दिल्ली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, स्पेशल कमिश्नर लेवल तक के कई अधिकारियों का ट्रांसफर। दिल्ली पुलिस महकमे में गुरुवार को बड़ा फेरबदल किया गया। दिल्ली सरकार ने 7 सीनियर IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। LG ने स्पेशल कमिश्नर लेवल तक के कई अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। स्पेशल कमिश्नर EOW नुजहत हसन को स्पेशल CPHRD बनाया गया है। पुलिस अधिकारी की ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार IPS अधिकारी नीरज ठाकुर को दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MD बनाया गया है। मुंबई चेन्नई की 10% जमीन निकल जाएगा समुद्र, रिसर्च में डराने वाला खुलासा। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण 2040 तक मुंबई में 10% से अधिक भूमि और पणजी और चेन्नई में 10% तक भूमि के जलमग्न होने का खतरा है। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से कोची, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, उडुपी और पुरी में 5% भूमि जलमग्न हो सकती है।
अब सड़क दुर्घटना में हुए घायल तो होगा कैशलेस इलाज, मोदी 3.0 सरकार बना रही प्लान। अब अगर किसी शख्स का सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसके लिए एक योजना ला रही है, जिसके तहत अब घायल शख्स का इलाज कैशलेस होगा। इसकी जानकारी खुद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पायलट बेसिस पर ये योजना चंडीगढ़ और असम में लागू भी कर दी गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1,05,000 रुपए तक के ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल से संबंधित हेल्थ बेनिफिट पैकेज दिए जाते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीबीआई ने 13 आरोपियों के पहली चार्जशीट की दाखिल। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार, अमित आनंद, जितेंद्र, राघवेंदु, आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, अवधेश कुमार, अखिलेश कुमार, अनुराग यादव समेत 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। पेरिस ओलंपिक में भारत ने तीसरा मेडल जीत लिया है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी है। स्वप्निल ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में कमाल करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कुसाले ने 451.4 का कुल स्कोर किया और तीसरे स्थान पर रहते हुए देश को एक और पदक दिलाया। ऐसा पहली बार है जब भारत को इस स्पर्धा में ओलंपिक पदक मिला है। नई संसद की छत से टपका पानी तो कांग्रेस नेता ने शेयर किया वीडियो। राजधानी में बारिश ने सभी इलाकों की ड्रेनेज सिस्टम को फेल कर दिया है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, रफी मार्ग समेत दिल्ली की सभी मुख्य व अंदरूनी सड़कों व गलियों पर पानी भर गया। कैनॉट प्लेस, चांदनी चौक समेत सभी बाजार लबालब थे। इसी बीच संसद की नई बिल्डिंग की छत से टपकने का वीडियो ने पानी लीकेज का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में देख सकते हैं कि छत से पानी टपक रहा है। नीचे फर्श पर एक बकेट रखा है, पानी को फैलाने से रोकने के लिए रखा गया है। तमिलनाडु की विरुधुनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मणिकाम टेगोर ने साझा किया। 5-6 घंटे बारिश से दिल्ली एनसीआर जलमग्न। आज दिल्ली में सभी स्कूलों की छुट्टी। 5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने दिल्ली एनसीआर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर जलभराव से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। गाजियाबाद में सड़क पर लगा होर्डिंग गिरने से मुकेश गोस्वामी की मौत हो गई। वहीं खोड़ा के निर्माणधीन नाले में पानी भरने से मां तनुजा और 3 साल के बेटे प्रियांश की डूब जाने से जान चली गई। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर में जिम की छत गिरने से 2 युवक घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने दिखाए कड़े तेवर। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुंबई कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि कई नेताओं ने मुझे कहा कि आपने देश को दिशा दिखाई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जो इन लोगों के खिलाफ बोले, लेकिन हमने बोला। मैंने कहा हम तो ऐसे ही हैं, सत्ता पक्ष में बैठे ये लोग राजनीति के नपुंसक है, इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी, लेकिन हम झुके नहीं। हम ऐसा लड़े कि इनके पसीने छूट गए। मैं कभी पार्षद भी नहीं बना, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर ये चुनाव जीत गए तो इस देश में हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता है। 25 ने 2100 चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र, सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रखी मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और 50% 25 वर्ष से कम उम्र की है। जब आजादी के बाद पहली लोकसभा चुनी गई थी तब 26% सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के थे और जब 2 महीने पहले हमारी 17वीं लोकसभा चुनी गई थी तब केवल 12% सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के थे। हमारा देश पुराने राजनेताओं वाला एक युवा देश है। हमें युवा राजनेताओं वाला एक युवा देश बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। रिश्वतखोरों के खिलाफ एक्शन में सीबीआई 2 मामलों में एमसीडी कर्मचारियों समेत 4 को दबोचा। सीबीआई ने 2 अलग अलग मामलों में एमसीडी के 2 कर्मचारियों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मामला घर बनाने से संबंधित है, जिसमें पकड़े गए एमसीडी कर्मचारी ने एमसीडी की बिना किसी बाधा के घर बनाने की एवज में 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। मामला 65,000 रुपए में तय हुआ। सीबीआई से इसकी शिकायत की गई। सीबीआई ने जाल बिछाते हुए आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया।
दिल्ली में मौतों के बाद जागी पीडब्ल्यूडी मॉनसून के लिए जारी की नई एसओपी। दिल्ली में करंट लगने से छात्र की मौत। राजेंद्र नगर की आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत और गड्ढे की वजह से हुए हादसों के बाद लोक निर्माण विभाग ने एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसका मकसद मॉनसून के दौरान मौसम से जुड़े जोखिमों को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमूमन विभाग शहरी बाढ़ को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।